शिखर पर मिलेंगे जिग जिगलर की बुक से आज हम आत्म छवि के बारे में समझेंगे और अपनी आत्म छवि को किस तरह से बेहतर बनाए इस चीज़ को आज हम समझेंगे और विस्तार से समझेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आत्म छवि ही वो चीज़ है जिससे हम अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे सकते हैं, अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं और अपने आप में अच्छा महसूस कर सकते हैं और अपने आप में हमेशा खुश रह सकते हैं। फिर हमको कभी भी खुशी ऐसा नहीं होना पड़ेगा कि हमें खुश रहने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत पड़ेगी। हम अपने आप खुश रहने लगेंगे, खुश रहना हमारा स्वभाव हो जाएगा। आत्म छवि का मतलब है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने आप को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप आप को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, आप अपने आप को किस काबिल समझते हैं कि आप कितना कुछ अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यही होता है आत्म छवि का मतलब। और इसके विपरीत भी होता है हीन आत्म छवि का मतलब आप खुद को पसंद नहीं करते, आपको ऐसा लगता है कि आप सुंदर नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी बॉडी फिट होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप जीवन में कुछ अचीव नहीं कर सकते, आप एकदम नकारे निकम्मे टाइप के होते। ये होती है हीन आत्म छवि। तो कभी भी इंसान को हीन आत्म छवि नहीं रखना चाहिए, उसे अपनी आत्म छवि को बहुत अच्छा रखना चाहिए। अगर वो खुद ही अपनी आत्म छवि अच्छा नहीं रखेगा तो वो अपने लाइफ में कुछ कैसे अचीव कर पाएगा, और अगर वो खुद ही अपनी आत्म छवि अच्छी नहीं रखेगा तो लोग उसको कैसे पसंद करेंगे। सबसे पहले होता है कि आप अपने आप को पसंद करें, तभी लोग आपको पसंद करेंगे। मतलब खुद से ही शुरुआत होती है। तो आज हम आत्म छवि को बेहतर बनाने के बारे में कुछ तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। इससे हम अपनी स्वस्थ आत्म छवि बना सकते हैं। स्वच्छ आत्म छवि की दिशा में 10 कदम। नंबर 1, अपनी दौलत की सूची बनाएं। दौलत का मतलब ये नहीं है कि अभी आपके पास कितने रुपए है, कितने लाख रुपए है या कितने करोड़ रुपए है। दौलत का मतलब है कि अभी आपके पास क्या क्या है। अगर आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं और एक अच्छा शरीर है, इसका मतलब है कि आप बहुत दौलतमंद हो। इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो किसी एक्सीडेंट में किसी के एक हाथ चले गया, किसी का एक पैर चले गया, किसी की एक आंख चली गई और उनको सरकार की तरफ से लाखों रुपए मिले हैं। क्या आप उनकी जगह होना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आपका हाथ पैर चले जाए और आपको लाखों रुपए मिले? नहीं ना। तो आपके इस शरीर की कीमत बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आप दौलतमंद हैं। नंबर 2, आप बाहरी रूप से कैसे देखते हैं, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, आपके सबके साथ संबंध कैसे हैं, इसका निश्चित रूप से असर पड़ता है कि आप अंदर से अपने बारे में कैसा सोचते हैं। इसीलिए आप बाहर से अच्छे से फिट रहिए और बाहर आपके रिलेशन सबके साथ अच्छे हो तो निश्चित ही आपकी आत्म छवि एक अच्छी आत्म छवि होगी। आप अपने बारे में बेहतर महसूस करें। इसलिए आप बाहर क्या करते हैं उस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए और बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। नंबर 3, प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें। उन लोगों के बारे में पढ़ें जिनके पास बहुत कम था या कुछ भी नहीं था और उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है और अपने देश को बहुत कुछ दिया है। उन लोगों के बारे में पढ़कर हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें भी कुछ करने की प्रेरणा मिलती है और हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं। इसीलिए प्रेरणादायक पुस्तकों को पढ़ने के लिए अपने रूटीन में इस आदत को अपनाएं कि हम प्रेरणादायक पुस्तकें डेली पढ़ सकें। नंबर 4, ऑडियो बुक सुने, हिंदी ऑडियो बुक सुने या इंग्लिश ऑडियो बुक सुने या फिर महान लोगों के इंटरव्यूज़ देखें। जब भी हम किसी महान लोगों के इंटरव्यू देखते हैं इसका मतलब है कि हम उनके साथ समय बिताते हैं, उनके थॉट्स को जानते हैं, वो क्या सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, उन सब चीज़ों को समझते हैं और उससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। हमारे आसपास का माहौल अगर उतना पॉजिटिव ना भी हो और हमारे आसपास का माहौल उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव ना भी हो तो भी हम ऐसे लोगों के इंटरव्यू देखकर, महान लोगों के इंटरव्यू देखकर उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए ऑडियो बुक सुने और महान लोगों के इंटरव्यूज जरूर देखें। नंबर 5, छोटे छोटे कदमों के साथ स्वस्थ आत्म छवि का निर्माण करें। अगर आप एक बेहतर इंसान नहीं हैं, अगर आपको सही में पता है कि आप अच्छे काम नहीं करते हैं, आप प्रोडक्टिव नहीं हैं, आप जितना आपको काम करना चाहिए उतना नहीं करते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि आपकी आत्म छवि उतनी अच्छी नहीं होगी। तो हमें उस लायक पहले बनना पड़ेगा। हम उस लायक बनेंगे
तो हमारी आत्म छवि अच्छी बनेगी। तो हमें थोड़े थोड़े प्रयास करना चाहिए और अपनी आत्म छवि को बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि आत्म छवि अच्छी बनना ये बिल्कुल 1-2 दिन की बात नहीं है। इसके लिए टाइम लगता है। हो सकता है आपको 1 साल 2 साल लग जाए आत्म छवि को बेहतर बनाने में, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हम छोटे छोटे काम करके अपनी आत्म छवि को बेहतर बना सकते हैं। पहले चालू कर सकते हैं कि डेली हम प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें, तो हमारी आत्म छवि बेहतर बनेगी। जब हम पुस्तकें डेली पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में अच्छे थॉट्स आएंगे, और अच्छे थॉट्स आएंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और हम उस हिसाब से अच्छे अच्छे काम करेंगे और अपनी लाइफ को डायरेक्शन देंगे। और जब हम ये छोटे छोटे अच्छे काम करेंगे तो धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी आत्म छवि भी बहुत अच्छी बन चुकी है और हम उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो चुके हैं और हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। इसीलिए छोटे छोटे कदम उठाएं और अपनी आत्म छवि को बेहतर बनाएं। नंबर 6, मुस्कान व प्रशंसा के क्लब में शामिल हो। जब आप किसी व्यक्ति की ईमानदारी से प्रशंसा करते हैं या उससे शिष्टाचार से पेश आते हैं तो उसे प्रत्यक्ष लाभ होता है तथा वह स्वयं को और ज़्यादा पसंद करता है और अपने बारे में अपनी आत्म छवि बेहतर बनाता है। आपके लिए यह असंभव है कि आप किसी को बेहतर अनुभव कराएं और स्वयं बेहतर अनुभव ना करें। इसीलिए दूसरों के साथ अच्छे से पेश आए। उनके बारे में जो भी पॉजिटिव बात है, उनमें जो भी अच्छाई है, उनकी अच्छाइयों को देखिए। नंबर 7, किसी अन्य के लिए कुछ करें। यह आदत तो सच में बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है और आपको अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि आपने सचमुच किसी के लिए कुछ अच्छा किया है। आप अगर आपके आजू बाजू कोई कचरा उठाने आता है या कोई भी आता है, अगर वो आपसे पानी मांगे तो आप उसको पानी दे दीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, बहुत अच्छा महसूस करेगा। किसी बूढ़े इंसान से बात कीजिए और अगर वो कुछ बोलता है तो उसकी हेल्प कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी हम कमा नहीं रहे और कुछ कर नहीं रहे तो हमें पैसे ही डोनेट करना चाहिए। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको करके हम खुश हो सकते हैं और जिनको करके हम समाज में अपना कुछ योगदान दे सकते हैं। नंबर 8, अपने संगी साथियों के मामले में सावधान रहिए। आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनकी बहुत सी सोच, आचरण या ढंग और गुण आप हासिल कर लेते हैं। आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता होगा कि आपके दोस्त जिस हिसाब से बोलते हैं या जैसा सोचते हैं आप भी उसी टाइप का सोचने लगे हैं। तो ये होता है संगति का असर, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, लेकिन इसका असर ज़रूर होता है। आप किसी ऐसे ग्रुप में हो जहाँ मान लो कि आपके 20 फ्रेंड सर्कल है और 20 में से सारे 19 लोग दारू पीते हैं और आप अकेले हो जो दारू नहीं पीते, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप भी भविष्य में जाकर दारू पीने लगोगे। ये होता है दोस्ती का असर। तो हमेशा अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं और उनके साथ रहिए। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब हमें सबको लेकर चलना पड़ता है, कुछ हमारे दोस्त अच्छे ना हो तो भी लेके चलना पड़ता है, तो उनके साथ रहना गलत बात नहीं, लेकिन 24 घंटे हमेशा उन्हीं के साथ रहे, ये गलत चीज़ है। फिर उनकी जो आदतें हैं और उनका जो काम करने का तरीका है या जैसे भी वो लोग अपनी लाइफ को लीड करते हैं उस हिसाब से हम लोग भी अपनी लाइफ को लीड करने लगते हैं। तो अगर हम अपने दोस्त अच्छे बनाएंगे, अगर हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा तो हम भी प्रोडक्टिव काम कर सकेंगे। इसीलिए अपने दोस्तों के मामले में बहुत सावधान रहिए। नंबर 9, अपने सकारात्मक गुणों की एक सूची बनाइए और उसे अपने पास रखिए। आपके पास क्या क्या अच्छे गुण हैं। हो सकता है आपके पास ईमानदारी है, हो सकता है आप हार्ड वर्कर हो। तो ऐसे ही अपने गुणों की सूचियाँ बनाएं और लिस्ट में देखिए कि आपके पास क्या क्या अच्छे गुण हैं और अपने अतीत की सफलताओं को याद दिलाने के लिए एक विजयी सूची बनाएं। आपने अतीत में क्या क्या चीज़ अचीव की है, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, उसकी एक लिस्ट बनाएं। तो हमें याद रहता है कि हमने पास्ट में ये चीज़ें अचीव की है। अगर हम पास्ट में कर सकते हैं तो हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं, हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी आत्म छवि को बेहतर करने के लिए ये चीज़ें याद दिलाने की ज़रूरत होती है कि पास्ट में भी हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं जिसमें हम सफल हुए, तो हम अभी भी हो सकते हैं और आगे भी सफल हो सकते हैं। नंबर 10, गलत चीज़ों से बचें।
जो पता ही है कि जो आदतें गलत है उनको कभी करना ही नहीं चाहिए, और जिन चीज़ों को करने के लिए हमारी अंतरात्मा हमें स्वीकृति नहीं देती उन चीज़ों को कभी नहीं करना चाहिए। तो गलत आदतों से अगर हम बचेंगे तो हमारी आत्म छवि बेहतर होगी और हम अपनी लाइफ को बेहतर डायरेक्शन दे सकेंगे। तो ये हुई स्वस्थ आत्म छवि के लिए 10 कदम। इन कदमों को अपनाकर हम अपनी आत्म छवि को बेहतर बना सकते हैं और अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। क्योंकि आत्म छवि एक ऐसी चीज़ है, अगर हम खुद के बारे में अच्छा महसूस करेंगे तो हम अच्छे से काम करेंगे, और अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। इसीलिए आत्म छवि का हमारे कैरियर, हमारे खुश रहने पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। थैंक यू सो मच।